हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसके पहले हम लोगों ने बात कर लिया था कुछ एग्जाम्पल के बारे में। दैट मीन्स अगर हम देखें तो हम लोगों ने लगभग आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर लिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 5, 6 ये सब देखेंगे और 7 प्रयास करेंगे पूरा एग्जाम्पल खत्म करने का। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मेनली इंग्लिश वाले बोल रहे हैं कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन altitude is 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मेनली कह रहा है कि एक कोई टावर है, ठीक है। वो क्या है, वो सिंपल यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो टावर है, एक समतल जमीन पर टावर है, मतलब एक मीनार है, उसकी जो छाया है उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नत 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई क्या बोलते हैं, अच्छा डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने दोनों फॉर्मेट में आपको पढ़ के सुना दिया और ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आवश्यकता दिखाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने क्या दिया है हमको, एक फिगर दिया हुआ है। फिगर नहीं भी दिया है तो भी हम काम करेंगे। मेनली कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है। क्या है, एक टावर है यानी मीनार है। सीधा सीधा बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है मीनार और इंग्लिश में बोल रहा है एक टावर। तो ये रहा टावर या मीनार, ठीक है। अब हो क्या रहा है इसको समझिएगा। हो ये रहा है कि इसके ऊपर परछाई पड़ रही है। क्या पड़ रही है, परछाई। परछाई कहाँ से पड़ेगी, परछाई पड़ती नहीं बनती है, ठीक है ना। रोशनी पड़ रही है, किसकी रोशनी पड़ रही है, सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो सूरज की रोशनी पड़ेगी तो आपको सीधा सीधा समझ में आता है कि सूरज की रोशनी पड़ने का मतलब क्या होगा, क्या होगा, परछाई बनेगी ना। परछाई कब बनेगी, जब सूरज की रोशनी पड़ेगी, वो भी पीछे से, है ना। तो सूरज की रोशनी पड़ रही है तो परछाई बन रही है। अब ये परछाई पहले ध्यान देंगे, जब 30 डिग्री है, मतलब मेनली जब अगर देखें हम यहाँ से, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो सूरज भगवान कितने कोण पे है, मतलब कितने एंगल पे हैं, कितने एंगल पे हैं, 30 डिग्री पे है। अगर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी हम देख रहे हैं तो सूरज भगवान वहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री पे। तो इस कंडीशन में जो मीनार की परछाई बन रही है वो कितना बन रही है, वो 40 मीटर बन रही है। कितनी मीटर बन रही है, 40 मीटर। क्लियर है, 40 मीटर बन रही है। ये बात पहले याद रखेंगे। फिर अगले ही केस में अब ये थोड़ा सा डाउन होंगे, हाँ या ना, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तब जो एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है, ध्यान देंगे। तब जो एंगल बन रहा है, यानी अब कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तब क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब देखिए नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, ये बताइए। इस केस में नीचे गए होंगे कि ऊपर गए होंगे, हम ये जानना चाहते हैं। चलो ऊपर गए हैं। पहले एंगल ऐसा था, दैट मीन्स यहाँ पे बोला है 30 डिग्री था, है ना। अब क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है। इसका मतलब सूरज भगवान कहाँ गए, ऊपर ना। एंगल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, सूरज भगवान ऊपर चले गए। समझ में आ रहा है। तो परछाई घट गई होगी, घट गई कि नहीं घट गई, क्योंकि एंगल भी क्या हो गया, एंगल बढ़ गया, तो परछाई क्या हो गई, घट गई, ठीक है। मेनली यहाँ से यहाँ तक 40 है और यहाँ से यहाँ तक इसने डिनोट किया कि ये सी है, ये क्या है, बी है, और ये आपका क्या है, मीनार, यानी ये आपका टावर है। ये आपका मीनार यानी टावर है। तो यहाँ पे बी है, इसके बाद इसको ए ले लो, इसको सी ले लिया तो इसको डी ही ले लो, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इसकी क्या, लंबाई, मीनार की लंबाई, ठीक है। तो हमारे पास ये है, इसकी सहायता से हम कुछ निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज कहानी में चेंज लेके आते हैं। पहले क्वेश्चन समझ में आया, हमको चाहिए क्या, हमको ये चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी हाइट को एज्यूम कर लेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है, ठीक है। यानी हाइट ऑफ टावर h है, h मीटर है, डायरेक्ट लिख दो h मीटर है, ठीक है। और उसके बाद परछाई जो है, मतलब डी से लेके सी तक जो दिया गया है, डी से लेके सी तक है हमारे पास 40 मीटर है, और बी से लेके सी तक हम क्या मान लेंगे, x मीटर। बी से लेके सी तक x मीटर मान लेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हम कितना मान लेंगे, x मीटर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएं, इन दैट मीन्स आगे की ओर देखें तो क्या होगा, देखिएगा, समझिएगा। मेनली अगर हम इसको x मीटर मान लेते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल बनते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो। एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल, दैट मीन्स एक तो ADB बनेगा,
एंड ट्राइंगल ADB बनेगा, और एक दूसरा ट्राइंगल बनेगा, वो क्या होगा, ABC बनेगा, है ना। सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, हाँ या ना, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लीजिए। बड़े वाले ट्राइंगल में हमको क्या क्या पता है, तो हमको ये पता है, हाँ या ना, हमको बस यही पता है ना, ध्यान से देखना, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, ये पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बस पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लेते हैं, हिम्मत करते हैं, हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, दैट मीन्स ये H है, इसको ले लिया, तो ये क्या होगा, इस 30 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा बेस बनेगा, बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान देंगे, तो ट्राइंगल ADB में अगर जाओगे तो हमारे सामने मिलेगा कि सर tan 30 हम यूज करेंगे, tan 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स AB अपॉन DB, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है H, है ना। DB की वैल्यू कितनी है, तो सर DB जो है दो पार्ट में है, एक तो DC प्लस BC, है ना, 1/√3 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू H ऐसे ही रहेगा, DC की वैल्यू कितनी है 40 प्लस X हो जाएगा, इसको इधर कर दो तो क्या मिल गया मुझे, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, H इंटू √3, है ना, यानी H√3। अब x की वैल्यू चाहिए, उसको उधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, √3 H माइनस 40 मिल गया कि नहीं मिल गया, तो x की वैल्यू ये मिल गई। अब हम छोटका ट्राइंगल ले लेंगे, छोटका ट्राइंगल कौन सा है, ABC, एंड ट्राइंगल ABC से, तो ABC को अगर लेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल यहाँ से देखेंगे तो tan 60 है, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये होगा, बेस इतना ही होगा, है कि नहीं है, छोटा ट्राइंगल है ना, तो इसमें क्या होगा, √3 होगा, और P की वैल्यू H है, और यहाँ पे देखोगे तो क्या मिल जाएगा, B की वैल्यू क्या मिल गई, X मिल गई, इस X को इधर बुला लो, √3 को उधर भेज दो, तुम्हारी इच्छा अगर है तो, या ऐसे ही रहने दो, √3 X हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू H मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, है कि नहीं है, x की वैल्यू है यहाँ पे, पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या होगा, √3 x के यहाँ पे आ जाएगा, √3 H माइनस 40 इज इक्वल टू H। यहाँ पे देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 में क्या हो जाएगा, 3H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4√3 इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया H, इस H को इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, हो सकता है ऐसा, ये माइनस में इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 3H और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा। अब यहाँ से 2H इज इक्वल टू 40√3 हो गया कि नहीं हो गया। अब मेनली इस 2 को उधर भेज दो, तो 2 से इसको काटोगे कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में, यानी H की वैल्यू क्या आ गई, H की वैल्यू आ गई 20 कड़ी में 3, और √3 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1.73 लिख सकते हो, यानी H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 कड़ी में 20 गुणे 1.73 तो 10 से इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, 10 से दशमलव मतलब यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, खत्म होगा, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 17.3 आ जाएगा, है ना, 10 से थोड़ा सा एक स्थान पीछे। अब इसमें गुणा कर दो तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 3 6 और 2 7 14 और 2 1 2 1 3 34.6 मीटर, ठीक है, ये बन जाएगी, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई, तो H की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखिए हमारा आंसर तो यहीं पे आ चुका है, 20 कड़ी में 3 मीटर, बाकी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। अभी तो ये तो आ गया, x की वैल्यू नहीं आई है, x की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, हाँ या ना, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, सॉरी H की वैल्यू यहाँ पे रख दो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। चलो x की भी वैल्यू निकाल लो, मेनली पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। x इज इक्वल टू मेनली कड़ी में 3 और H की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 20 कड़ी में 3 माइनस 40 होगा। अब देखना क्या होगा, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3, तो 20 गुणे 3 हो जाएगा -40, 20 3 60 -40 क्या बन जाएगा हमारे पास 20, यानी x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर है। क्लियर है, तो x की वैल्यू मिल गई, H की भी वैल्यू मिल गई। इस तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, मेनली क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 6, और एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है पहले इसको समझिएगा। तो कह रहा है ना, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, हम इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े गए, ये टॉप पे आ गए, यहाँ पे ये टॉप है, इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़े गए, छत के ऊपर चढ़े गए। अब वहाँ से हम नीचे देख रहे हैं,
तो बहुत ऊपर हैं, तो जो नीचे वाली बिल्डिंग होंगी बहुत छोटी छोटी नजर आएंगी, है ना। तो सामने एक और बिल्डिंग है, इस बड़ी बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है, बहुत छोटी बिल्डिंग, मात्र 8 मीटर की, 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। मिल ली, समझ में आ रहा है। अब हम जो है इस बिल्डिंग के मतलब यहाँ से देख रहे हैं इस बिल्डिंग के टॉप पे, ये बिल्डिंग का क्या है टॉप और ये क्या है बॉटम, है कि नहीं है। तो ये टॉप है ये बॉटम है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब हम कहाँ से देख रहे हैं, इस ये जो बिल्डिंग है बड़ी वाली बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से देखेंगे तो टॉप से टॉप पे जब देख रहे हैं इस बिल्डिंग के बड़ी बिल्डिंग के टॉप से छोटी बिल्डिंग के टॉप पे जब देख रहे हैं तो क्या बन रहा है, तो जो एंगल बन रहा है इसको समझिएगा, तो जो एंगल बन रहा है, पहली बात तो पहले हम सीधा देखेंगे, है या ना, और सीधे के रिस्पेक्ट में मतलब ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बन रहा है, तो वो बन रहा है 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद जब हम बॉटम पे देख रहे हैं इसी के टॉप से, यानी ये टॉप है तो इस टॉप के बॉटम पे, यही टॉप से कहाँ पे देख रहे हैं, ये 8 मीटर की बिल्डिंग के बॉटम पे, तो एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, तो एंगल क्रिएट हो रहा है 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। ये क्वेश्चन में घटना घट रही है। अब क्वेश्चन वाला हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि सबसे पहले तो इस बिल्डिंग की जहाँ से देख रहे हो ये कितनी ऊंचाई पे है, मतलब टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है, पहली बात ये बता दो। दूसरी बात ये बता दो कि ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है और ये जो छोटी वाली बिल्डिंग है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। समझ में आया। दो क्वेश्चन है, एक तो बड़ी वाली बिल्डिंग का क्या दिखाना है आपको, हाइट, ठीक है। तो मैं मान लूंगा क्या कि इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लूंगा h मीटर है। हाइट पूछ रहा है यानी मान लूंगा h मीटर है। इनके बीच में डिस्टेंस अगर पूछ रहा है तो डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं मान लूंगा कितना है x मीटर है, ठीक है। क्लियर है। जो दो चीज़ें पूछा था मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस चीज़ को मैं यहाँ से यहाँ भी मिला सकता हूँ, हाँ या ना, कोई दुविधा नहीं। यानी इस चीज़ को यहाँ से यहाँ भी मिला सकता हूँ और यहाँ भी मिला सकता हूँ, समझे। नीचे से नीचे मिला दिया, ऊपर से ऊपर मिला दिया, कोई दुविधा नहीं है, ठीक। अब समझना ध्यान से, चूंकि ये 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, थोड़ा ध्यान देना, इसको बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि हमको एंगल को नीचे लाना पड़ेगा। ये कैसा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऑर्नामन कोण बनता है ना। और मैंने सिखाया था कि ऑर्नामन कोण को हम नीचे ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं बताइए, सीधी सीधी बात है। जैसे ये यहाँ पे है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री क्या यहाँ 30 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए कैसे होगा। जेड फॉर्म हो रहा है सर, मैंने बताया था जेड फॉर्म हुआ कि नहीं होगा। तो यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और दोनों पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करती है, तो ये 30 डिग्री बन जाएगी। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। फिर देखो, फिर से यहाँ भी तो जेड फॉर्म हो रहा है या ना, 45 डिग्री बन गया। क्लियर है। तो यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, चलो अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसका नाम गांव लिख देते हैं। तो यहाँ पे A B C D और यहाँ पे क्या आ जाएगा E। हो गया। कितने ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल हैं। एक तो सर छोटा वाला ट्राइंगल है 30 डिग्री वाला, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है जो 45 डिग्री का है। क्लियर है। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेके चलना ज़्यादा उचित है, सबसे पहले 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लेके चलना उचित है। नहीं नहीं नहीं, 40 डिग्री वाला ट्राइंगल, 45 डिग्री वाला ट्राइंगल लो। देखो हमेशा कन्फ्यूज़न यहीं पे बनी रहेगी, इसीलिए मैं बोलूँगा कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्राइंगल कौन सा चूज़ करें। ठीक है। तो मेनली अगर आप देखो, जैसे दो ट्राइंगल है, एक तो 45 वाला है, एक तो 30 वाला है, कहाँ से आपको आसानी नज़र आएगी, मतलब कहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी, पहले ये तो ये देखना जरूरी है। ठीक है। मतलब देखो हमारे पास जब दो ट्राइंगल है तो पहले उस ट्राइंगल को चूज़ करो जहाँ से कुछ चीज़ें मिलने की क्या हो, चांसेस हो, मतलब प्रोबेबिलिटी हो कि मिल सकती हैं कुछ चीज़ें। जैसे अगर मैं छोटा वाला ट्राइंगल लूँगा तो मुझे A से लेके B, और मैंने यहाँ से यहाँ तक x माना है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक x मीटर है ना। तो इसमें कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा। चलो हम सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। देखो जरूरी नहीं कि हम वही लें, वो भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। फिलहाल में चलो कंफ्यूज ना हो। फिलहाल में देखो सबसे पहली बात तो हाइट
हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा, h मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग, अब दोनों बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया मैंने, x मीटर है। ठीक है, अब फटाफट सॉल्व करो। सबसे पहले tan 30 ले लेते हैं हम लोग, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ये 30 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या परपेंडिकुलर, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस। दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारे पास है ए से लेके बी तक, और बेस क्या हमारे पास बी से लेके ई तक। अब ए बी की वैल्यू कितनी है बताओ, tan 30 की वैल्यू पहले सबसे पहले 1/√3, ए बी तो वैसे ही रह जाएगा, बी ई की वैल्यू क्या है, x है ना। तो मेनली यहाँ से x रखो, इसको उधर भेज दो। दैट मीन्स क्या मिल जाएगा हमको, ध्यान से देखना, मिल जाएगा x इज इक्वल टू AB√3। मिल गया। तो देखो कुछ तो मिला कि नहीं मिला, मिला, अरे हाँ ना बोलो। अब tan 45 ले लो, tan 45 मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया। फिर से हमेशा इसी के और इसी के बीच में रिलेशन देखना है, तो कुछ और क्यों लें, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है, तो वो है सर ए बी, है ना। वो क्या है, ए बी है, ए बी नहीं सर, पूरा का पूरा ए सी है, सॉरी ए सी है, अपॉन बी क्या है, मतलब बेस क्या है, तो डी से लेके सी तक है। हाँ ये जरूर है कि ए सी को अगर मैं तोड़ूंगा तो वो होगा ए बी प्लस बी सी होगा, अपॉन पूरे के नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो डी सी मतलब एक्स बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो ए बी तो अभी हम देखे हैं, यही है ए बी। मेनली हम इस पूरे को h मान रहे हैं, लेकिन हमको इस पूरे को h मानने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये इतना 8 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी इतना 8 ही मीटर होगा ना, यानी बी से लेके सी 8 मीटर होगा कि नहीं होगा, बी से लेके सी 8 मीटर हो गया, है ना। तो ये इतना कितना होगा बताओ, टोटल h माने हो तो ए से लेके बी तक कितना होगा, h-8 होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी ये जो ए बी है एक्चुअल में कितना होगा, ये एक्चुअल में होगा सर h-8। क्या समझे कि नहीं समझे भाई, पूरा h था, इतना 8 है, तो इतना क्या कितना होगा भाई, 8 घटा दो पूरे में से, तो h-8 मीटर होगा। समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू लिख देता हूँ, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो गए, ए बी इज इक्वल टू h-8 मीटर। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। मेरे tan 45 1 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है सर, वो अभी हमको कहाँ पता, वो तो हम देखेंगे। अरे कहाँ नहीं पता, h-8 होगा, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 8। ले दे के यार सब छोड़ो, ले दे के मिला जुला के क्या बनेगा, एच ही तो बनेगा, है ना। ऊपर नीचे क्या एच ही तो है, यहाँ पे क्या है एक्स, इसको इधर भेज दो, भेज दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एच। एक्स की वैल्यू पहले देखो, एक्स की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, है ना। इसको उठा के ला के रख दो, √3 h-8 इज इक्वल टू एच हो गया। यहाँ पे आओ, इसमें मल्टीप्लाई करो, √3h माइनस 8√3 इज इक्वल टू क्या हो गया, h। इसको उधर भेजो, इसको इधर बुला लो, तो क्या मिल जाएगा मुझे, √3h माइनस h इज इक्वल टू प्लस में 8√3। यहाँ से h कॉमन कर लो, तो क्या मिल जाएगा अपने आप को, मतलब हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे h कॉमन हो गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8√3। h की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8√3 अपॉन पूरे के नीचे है हमारे पास √3 माइनस 1। ये कुछ आ गया, और ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं कुछ अच्छा बन सकता है क्या। तो यहाँ से अगर मैच की ही वैल्यू निकाल देते तो x अपॉन √3 आ जाता, तो भी बात वही बनती। तो मेनली यहाँ पे हमारे पास जो आया है उसमें हमको थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। अब जो करना है यहीं से करना है, ठीक है ना, इसके अलावा हमारे पास कोई आंसर नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू h-8 √AB, सब तो सही ही है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, और वो काम यही है कि इसमें हम लोग मान लीजिए इसमें रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
तो रेशनलाइजेशन ही एक ऑप्शन है, इसके अलावा हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते इसके साथ। दुख मुझे भी हो रहा है, मुझे लगा कुछ आएगा 20, 30, 40, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं, अपने भावनाओं को यहीं पे कंट्रोल करते हुए हम इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं क्या करेंगे। यही दिक्कत होती है त्रिकोणमिति में, हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और, मिलता है कुछ और, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए बताइए, इस आंसर के लिए हमको जगह ढूंढनी पड़ रही है। तो मेनली यहाँ पे देखेंगे h इज़ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो 8√3 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 को ऐसे बाहर रहने दीजिए, इसका मारपीट होने दीजिए अंदर। √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस √3 हो जाएगा। पूरे के नीचे यहाँ पर करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 8, 3 प्लस √3 अपॉन पूरे के नीचे √3 मतलब क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे -1। बताइए इस आंसर के लिए हमको और जगह बनानी पड़ेगी, बड़ी बड़ी समस्या है। चलिए यहाँ पे आते हैं, हम भी साफ कुछ नहीं करेंगे, इसी में कोने अतरिम लेके आएंगे। h इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, h इज़ इक्वल टू मिल जाएगा इधर 8, 3 प्लस √3 और पूरे के नीचे 3 माइनस 1 2, 2 से 4, दैट मीन्स h इज़ इक्वल टू आ गया 4, 3 प्लस √3 मीटर। तो ये h इज़ इक्वल टू ये मिल गया। क्लियर है। अब अगर ये h इतना है तो यहाँ पे क्या आया था, x इज़ इक्वल टू h, है ना। यानी जितना x उतना h, यानी जितना h उतना x, तो x भी कितना होगा, इतना ही होगा। दोनों सेम टू सेम, दोनों बिल्डिंगों के बीच की दूरी भी उतनी होगी। और उस जो बड़ी वाली बिल्डिंग थी जहाँ से हम खड़े होकर देख रहे थे नीचे वाली बिल्डिंग को, और हम खुश थे कि हम बहुत बड़ी बिल्डिंग पे हैं, उसकी भी हाइट इतनी ही होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या था कि नहीं आएगा, है ना। तो आप लोगों ने समझ लिया। इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 खत्म। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे, नोट डाउन। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है कि हम एक पुल पे बैठे हैं, ये है पुल और ये है पॉइंट P। इस पुल के नीचे क्या है, एक नदी बह रही है। नदी कुछ ऐसे ही जाएगी, मतलब पुल है ना, चारों ओर नदी नहीं है, यही तो होगा बीच का नदी का रास्ता, बाकी चारों ओर ईंट से जोड़ दिया गया है। ठीक है, मतलब ये पुल है पूरा पूरा समझ लीजिए, और बीच में ये रास्ता है जिससे नदी बह रही है, ये सब नदी बह रही है। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर P पॉइंट से अगर हम देखें, देखिएगा ये नदी बह रही है, इस पर्टिकुलर P पॉइंट से इस नदी के एक मुहाने यानी एक किनारे को देखें, नॉट मुहाना, किनारा देखेंगे, तो ये जो है इस पुल के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल। आई थिंक 45 डिग्री, नो सर दैट इज़ 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री एंगल बना रही है। फिर हम दूसरे किनारे को देख रहे हैं तो ये इसके साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है, मेनली सपोज करिए यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 45 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है, और इस पॉइंट से अगर हम हाइट देखें नदी की तो कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है। तो क्वेश्चनवा वाला हमसे ये पूछ रहा है कि मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये क्या है, S है, तो ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स नदी की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है ना, विथ ऑफ रिवर। क्लियर, यानी R से लेके Q से लेके R तक पूछ रहा है। मैं मान लूँगा कितना मीटर है, x मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया। पुल पे बैठे हो, किसी पॉइंट से देख रहे हो तो एक किनारे देख रहे हो तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है उस पुल से, और जब दूसरे किनारे देख रहे हो तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो हाइट है 3 मीटर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हमको चाहिए क्या, यही चाहिए। तो हम दोनों ट्राइंगल को बारी बारी लेंगे। सबसे पहले हमको दिख रहा है कि ये कैसा है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, तो इसको हम एलिवेशन में कन्वर्ट करेंगे, जेड बन गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे कैसा हो जाएगा बताइए, यहाँ पे भी जेड बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ज़्यादा दुविधा होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, फटाफट देखेंगे, काम खत्म करते हैं। लेके आते हैं सबसे पहले ट्राइंगल PQS में देखेंगे तो tan 30 लगाएंगे। tan 30 मतलब क्या होगा, ये यहाँ से देखोगे तो परपेंडिकुलर PS हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर PS हो गया, बेस क्या हो गया QS हो गया। PS की वैल्यू 3 है, QS की वैल्यू कितनी है सर नहीं पता, वही अभी पता करेंगे। अच्छा, अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 3/QS होगा,
होगा कि नहीं होगा? इसको इधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा? QS इज इक्वल टू 3√3। हम ये कर क्या रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं ये क्योंकि हमको पता है कि हम अगर इस QS और RS को जोड़ देंगे, देखिए हमको क्या चाहिए, ये एक्स मीटर चाहिए, ये एक्स मीटर आया कैसे? सर ये QR की वैल्यू एक्स मीटर है ना, और QR मतलब QS प्लस RS, इसको मिला के एक्स मीटर बनेगा ना, तो QS की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल से हम लोग RS निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो अगेन सेकेंड ट्राइंगल हम कौन सा उठाएंगे? PRS। PRS में देखोगे तो कौन सा एंगल होगा? tan 45 डिग्री होगा। tan 45 डिग्री, ये बना परपेंडिकुलर, ये बना बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या बना भैया? तो वो बन गया PS अपॉन RS, बन गया। चलो PS की वैल्यू कितनी है? 3, RS की वैल्यू नहीं पता। tan 45 इज इक्वल टू 1, यानी 3 अपॉन RS। RS को इधर भेज दो तो RS की वैल्यू क्या मिल गई? 3। तो देखो RS की वैल्यू मिल गई 3 मीटर। ऐसे ही हमको QS की वैल्यू मिल गई 3√3 मीटर, दोनों मिल गई। यहाँ पे पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो देखो QS की वैल्यू क्या होगी? 3√3, RS की वैल्यू क्या हो गई? 3, मिल गया, है ना, यही एक्स मीटर। दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर, एक्स की वैल्यू मिल गई। एज्यूम कर लेना, लेट एज्यूम दैट विथ ऑफ रिवर इज एक्स मीटर, क्लियर। और एक्स की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन कर ली। तो इस तरीके से आप लोगों ने टोटल एग्जाम्पल क्लियर कर लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक एक्सरसाइज आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एमर्स।